इन्होंने हथियार फेंके हैं, हथियार इसलिए फेंके हैं, इनके पास जुबाब कोई नहीं है, जवाब कोई नहीं है। इनका जो जवाब था वो सिक्योरिटी का, वो सब खत्म हो चुका है। हम अपने दुश्मन से झुक गए हैं। ठीक है, शर्म की बात है। ठीक है, ये शर्म की बात है। हमारे लिए डूब मरने का मकाम है, हमारे लिए नहीं। इस करता धरता के जो मुल्क के करता धरता है उनके लिए डूब मरने का। अयूब खान की वन यूनिट पॉलिसी कायम रहती तो आज पाकिस्तान दूसरा जापान होता। अच्छा, दूसरा जापान होता। चैंपियन ट्रॉफी में जैसे इंडिया ने पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल खेलने के लिए मजबूर किया है, इसको लेकर पाकिस्तान के एक चाचा जी है जो कि काफी ज्यादा नाराज है। उनका कहना है कि भारत पाकिस्तान का दुश्मन है, था, और दुश्मन के सामने पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है। दोस्तों, इन चाचा जी ने ऐसे ऐसे बातें कही है जिससे पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो अगर सुन लेगी तो पक्का मुझे ऐसा लगता है कि चाचा जी के लिए कुछ इनके रास्ते मुश्किल हो सकते हैं। दोस्तों, आइए इन चाचा जी की थोड़ी-सी बातें सुन लेते हैं कि इनका आखिर दुःख क्या है, दर्द क्या है और अपने देश के जो वहाँ का जो सिस्टम है, उनसे इनको क्या तकलीफ है। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो जाकर शोएब भाई को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। कल क्या कहना चाहेंगे? बड़ी हैरत वाली खबर आ रही है कि भाई पीसीबी को यानी कि पाकिस्तान को इंडिया की शराइत माननी पड़ी है और हाइब्रिड मॉडल मानना पड़ा है। पहले हम ये कहते थे जो मर्जी हो जाए, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, इंडिया आता है आए, नहीं आता ना आए, हमने तो पाकिस्तान में ट्रॉफी करवानी करवानी है। अब क्या ऐसा हुआ कि इंडिया के सामने बात माननी पड़ी? इससे साबित हुआ कि पाकिस्तान की अहमियत कोई नहीं है। पाकिस्तान के सफारती जितने भी मामलात हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन जितने भी हैं वो जीरो हैं। जीरो क्यों हुए हैं? इनकी अपनी हरकतों की वजह से। अच्छा, इनकी अपनी हरकतों की वजह से। ठीक है, ये झुके हैं। अच्छा, सिर्फ बात नहीं मानी, झुके हैं। ये झुके हैं। इन्होंने हथियार फेंके हैं, हथियार इसलिए फेंके हैं, इनके पास जवाब कोई नहीं है, जवाब कोई नहीं है। इनका जो जवाब था वो सिक्योरिटी का, वो सब खत्म हो चुका है। जो अपनी आवाम को सिक्योरिटी प्रोफाइल नहीं कर सकता वो दूसरों को क्या करेगा? वो भी इंडिया जैसे कंट्री को जिनसे हमारा यानी कि असलों से वो रिलेशन बेहतर नहीं है। रिलेशन बेहतर नहीं है, वो हमारा दुश्मन है। हम अपने दुश्मन से झुक गए हैं। ठीक है, शर्म की बात है। ठीक है, ये शर्म की बात है। हमारे लिए डूब मरने का मकाम है, हमारे लिए नहीं। इस करता धरता के जो मुल्क के करता धरता है उनके लिए डूब मरने का। पीसीबी के जो बॉडी या चेयरमैन है उनके लिए अच्छा, उन इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है स्पोर्ट्स के हवाले से। डॉक्टर जयशंकर ने उन्होंने ये बोला है कि पूरी दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं वो तो इंडिया के साथ खेलना चाहते हैं, ना सिर्फ खेलना चाहते हैं बल्कि अपने रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं, इंडिया के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, यानी कि मिल के काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान का हमें पता नहीं है कि उधर कौन आना चाहता है कौन नहीं आना चाहता। उनकी ये बात उन्होंने गलत की है? नहीं, उन्होंने बात बिल्कुल सही की है। अच्छा, जो बैन अवी तौर पर एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं। अच्छा, और ट्रेड करते हैं। ठीक है, एक दूसरे का दिल जीतने की कोशिश करते हैं अपनी मेहमान नवाजी से, अपनी डिप्लोमेसी से। वो पाकिस्तान के पास वो जो पहला मकाम था ना, जो आजाद था ना मेहमान नवाजी का, वो पाकिस्तान अब खो बैठा है। ठीक है, पाकिस्तान चाहे अब उनके पैरों के तलियों को अपने तलियों से रखे, तब भी वो मकाम अब नहीं पा सकता अपनी पॉलिसियों की वजह से, अपनी नाकामियों की वजह से। ठीक है, इनकी ना कोई पॉलिसी है पाकिस्तान की, किसी भी महकमे की, किसी इदारे की नहीं। उसमें हम ये कह देते हैं जी ये पूरी दुनिया के कंट्रीज हमारे खिलाफ साजिश करते हैं। अभी भी मीडिया पे अगर हम साथ स्क्रीनशॉट लगाएंगे, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे ही चल रहा है कि इंडिया साजिश करता है, इंडिया साजिश करता है। इवन इंडिया नहीं, अब तो ये कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल जो क्रिकेट काउंसिल है वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट साजिश, यानी पूरी दुनिया को हमारे अगेंस्ट। पहले मेरी बात मैंने पहले भी एक मर्तबा पहले भी बताया था आपके इंटरव्यू में, जो कौम अपने अख्तियारात, अपने फैसले खुद नहीं करती, ठीक है, उसका यही हाल होता है। तो इसकी रीजन क्या आप समझते हैं? मतलब क्या वजह है कि आईसीसी ने भी हमारी बात नहीं मानी? 2-3 मीटिंग्स चलती रही है। क्या ये जो डीचो का मामला हुआ जो पाकिस्तान में सिक्योरिटी का, असल बात ये है डी चौक पर जो हुआ है ये सरासर गलत हुआ है। इससे पाकिस्तान के इमेज को धचका लगा है। ठीक है, पाकिस्तान के पासपोर्ट को धचका लगा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को धचका लगा है, पाकिस्तानी अवाम को धचका लगा है। अब अवाम इतने खौफ में है, जिस मुल्क की अवाम अपने हाकम से
खौफ में रहती हो, खौफ में रहती हो, उस मुल्क का क्या हाल होता है। और उधर कौन आना चाहेगा? और उधर कौन आना चाहेगा? जिसकी अपनी आवाम अपने हाकिमों से मुतमिन नहीं है, ठीक है। तो वो दूसरे कैसे मुतमिन होंगे? बात तो ये है। वो दूसरे कैसे मुतमिन होंगे? जितने मर्जी झूठे दावे करते रहो, जो दिखता है वही बिकता है। ठीक है, हम बेशक लाख ये कह दें कि जी बहुत बेहतरीन प्रोटोकॉल होगा, बहुत बेहतरीन सिक्योरिटी देंगे, नो डाउट देने की कोशिश भी करेंगे, होगी भी बेहतरीन सिक्योरिटी, लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है वो तो पूरी दुनिया को नजर आ रहा पूरी है। दुनिया को नजर आ रहा है। ठीक है। और बैनुल अक़वामी मीडिया भी आया था, उसकी भी रिकॉर्डिंग है। अब अभी थोड़े दिनों बाद आपको पता चल जाएगा। एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है, मैंने डॉक्यूमेंट्री बन रही है। हाँ जी, यूट्यूब में देखा है। वो बरतानिया को कोई गैर मुल्की बना रहे हैं। ठीक है। उन्होंने फोन नंबर भी दिए हैं कि इस वकूवे के जिसके पास कोई ठोस सबूत है वो हमें भेजे। ठीक है। जब वो डॉक्यूमेंट्री बन गई, इनका सफारती ताल्लुकात बिल्कुल खत्म हो जाएंगे उससे। यानी पाकिस्तान के रिलेशन पूरी दुनिया से पूरी दुनिया से खत्म हो जाएंगे, जितना बड़ा जुल्म हुआ हुआ है। तो उस पे भी हम ये कह देंगे इंडिया ने जो वो भी हम इंडिया पे डाल देंगे। अपनी करतूतें नहीं आप सामने लेके आएंगे, अपनी माजरत नहीं करेंगे कि ये वतन बना है, ये पाकिस्तान बना है, कितनी कुर्बानियों से बना है। आज इन लोगों ने कोई कुर्बानी नहीं दी। इन लोगों को इल्म कोई नहीं कि पाकिस्तान कैसे आज जो पाकिस्तान के हाकिम बन के आ गए हैं और कहते हैं हम जैसा अक्लमंद कोई नहीं। जो कर रहा है वो बाहर के कंट्रीज कर रहे हैं, वो बाहर की कंट्री कर रही है। ठीक है। अच्छा, अब तो बड़ी हैरत वाली बात है, अफगानिस्तान ने भी खबरें ये है कि अफगानिस्तान ने भी इंडिया के हक में वोट दिया। जो अफगानिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने भी कहा कि ठीक है, इंडिया जो कह रहा है ठीक कह रहा है, हम भी नहीं जाएंगे। तो अभी भी इनको सबक नहीं आ रहा। अफगानिस्तान भी दुश्मन हो गया, इंडिया भी दुश्मन हो गया, ईरान भी दुश्मन हो गया, चाइना भी दुश्मन हो गया। ये जो हमारे करीब करीब लगते हैं, ठीक है, हम अकेले ही दूध के दुल्हे हुए हैं। तो ये इंडिया की कितनी बड़ी जीत है आपके ख्याल से कि इंडिया ने अपनी बात मनवाई है? इंडिया ने बगैर जंग किए, बगैर किसी इज्जत के उसने ये हमसे आजाद बर्तरी हासिल कर ली है। ठीक है, ये आजाद ले लिया, वो जीत गया। और उसने ये मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में ये बात साबित की है कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस किसके बेहतर है, पाकिस्तान के या इंडिया के। उन्होंने ये साबित किया है कि क्या वो अपनी बात मनवाने की अहलियत रखते हैं। वैसे अदरवाइज हमारे पाकिस्तान में भी बहुत से लोग ये कह रहे थे, इवन हमारे पीसीपी के चेयरमैन और बहुत से लोग ये कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी कहीं और जाए, ऐसा पास इंडिया खेलता खेले, नहीं खेलता किसी और टीम को ऐड कर लेंगे, इंडिया के बगैर भी चैंपियंस ट्रॉफी करवा लेंगे। अब वो सारी बातें खत्म कर दी हैं। वो सूखी भड़के हैं। अच्छा, अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ठीक है, सूखी तो भड़के लेकिन हैं। कितनी देर बेवकूफ बना उसकी सकते अहमियत क्या है? हाँ। उसकी अहमियत क्या है? फलाने को खिला लेंगे, फलाने को खिला लेंगे। देखे, इंटरनेशनल जो टीमें होती हैं उनका कोई वजूद होता है, और वो कोई भी इंडिया मकाम जैसी होता बड़ी है। टीम। और इंडिया जैसी बड़ी टीम जो सबसे ज्यादा स्पॉन्सर करती है, ये चीज सबसे ज्यादा वो रेवेन्यू देती है, हाँ। उसके साथ आप मुकाबला करने चले हुए हो। ओए अक्ल के अंधो, थोड़ा सा अपने आप पर भी जोर दो। तुम तो अपने पाकिस्तान में एक ट्रॉफी करानी मुश्किल हुई थी पीछे आपको, ठीक है, आज से 2 साल पहले चले जाओ। ठीक है, इस साल- PSL अपनी पाकिस्तान अपनी की, पाकिस्तान की करानी मुश्किल पड़ी हुई थी। ठीक है, आप कौन सी बड़के मार रहे हो? आप इंटरनेशनल आप इंटरनेशनल लेवल पे बड़के मार रहे हो, हम ये कर लेंगे वो और तुम्हारी बड़के जो है ना वो कोई नहीं सुनता। आपकी आवाम सुन के खामोश रहती है, बोलती नहीं। बोलती क्यों नहीं? क्योंकि वो मौजूदा हाकिम से खौफजदा है। ठीक है, बिल्कुल। ये नहीं कि बोलती इसलिए नहीं कि रिस्पेक्ट है, मैं समझता हूँ गुस्सा है वहां में, लेकिन डर है थोड़ा। देखे ना, अभी ये डी चौक में एक वीडियो वायरल हो रही थी कि नमाज पढ़ते हुए जो वीडियो थी, आपने भी शायद देखी हो फोटो वीडियोस के, नमाज पढ़ते हुए एक मतलब अदारों की तरफ से एक बंदे को नीचे कराया गया, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से नीचे कराया और उसकी जान भी चली गई। यही वीडियो एक लेट्स सपोज आपको इंडिया से देखने को मिलती, फलस्तीन से देखने को मिलती, कहीं और से हमने तो प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट कर देने थे मुसलमानों पे। जो अफगानियों का मौकफ था वो इस वीडियो से उनका मौकफ दुरुस्त था। ये वीडियो अगर इंडिया में अगर भगवान ना करे कि अगर इंडिया से अगर गई होती तो अब तक तो पूरी दुनिया के जितने भी कंट्रीज है, खास करके जो मुस्लिम कंट्रीज है, वहां पर से तो मतलब इंडिया को इतनी मतलब बातें की जा रही होती कि मत बोलिए। जैसे मुस्कान वाला वाकया हुआ था और उसके बाद हाल फिलहाल में बॉम्बे में एक वाकया हुआ जो किसी ने खाना देते वक्त जय श्री राम का नारा लगा दिया था, तो उसको लेकर पाकिस्तान की मीडिया में इतनी ज्यादा बातें की गई, इतनी ज्यादा बातें गई कि मत बोलिए। अगर ये कंटेनर वाला मामला अगर हिंदुस्तान में होता तो अब तक तो पाकिस्तान पूरी दुनिया को अपने सर पे उठा के पूरा नाच रहा होता। लेकिन ये सोचने वाली बात है दोस्तों
कि एक इस्लामिक देश जो कि इस्लाम की दुआई देता है और इस्लाम के नाम पे बना है, और नमाज पढ़ते हुए एक बंदे को उसी देश का, अब वो पुलिस का बंदा था या फिर वो सेना का बंदा था, वीडियोस मैंने भी देखी है, दौड़ के जाता है और उस बंदे को ऊपर से ढकेल देता है। दोस्तों सच सच बताऊं तो अगर ये वीडियो अगर भारत से वायरल होती तो क्या होता, मैं यही सोच रहा था। हो गया अच्छा। बैन अल-अक़वामी तौर पर। हमारा भी तो यही अफगानिस्तान हमारा यानी कि मुस्लिम ब्रदर ममालिक है, नेबर कंट्री है। नेबर कंट्री है। हाँ। उनका भी मौकफ यही था, उनके मौके भी पाकिस्तान जो है ना ये इंतशार पसंद है, एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म। देखिए मैं इसी हद तक नहीं पाकिस्तान को ले, इंतशार पसंद है बस, ठीक है। इतना काफी है। ठीक है। इंडिया भी यही कहता है, अच्छा। इंडिया भी, चाइना ने भी पीछे यही कहा है, हाँ बिल्कुल, मैं कहता हूँ चाइना ने भी यही कहा है, हाँ। ईरान ने भी यही कहा है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी ना आइन की वहां पे पाबंदी है, ना किसी कानून की पाबंदी है, जो किसी का दिल चाहता है वो ही करता है, जंगल का कानून है। तो वो लोग मान रहे हैं, और वो मानने की अब उनको उनके जरिए नहीं मान रहे, ये जो वीडियो बन के जा रही हैं वो लोग इतराफ कर रहे हैं कि ये इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, चाइना जो कहते हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान अच्छा, अंकल जी देखें, बात तो क्रिकेट से हमने शुरू की, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात की। मैं कहता हूँ कैसा, मुझे बहुत यकीन माने आजकल बहुत बुरा फील होता है, मेरा तो यकीन माने वीडियो बनाने का इतना दिल नहीं करता कि यार क्या डेली बेस पे कोई ना कोई नेगेटिव खबर, कोई ना कोई बुरी खबर आती है, लेकिन मुझे उस पर बात करनी पड़ती है। आपको अच्छा लगता है कि ये बताते हुए कि हाँ पाकिस्तान में इंतशार हो रहा है, पाकिस्तान में ये चीज गलत है, ये चीज, दिल में तो आप दुखते होंगे कि यार ये चल क्या रहा है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मेरी उम्र कितनी है, मेरी उम्र तकरीबन 65 साल के करीब, माशाल्लाह। तकरीबन। ठीक है। मैंने एक अरसा गुजारा है, मैं आउट ऑफ कंट्री में भी रहा हूँ, घूमता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं पाकिस्तान का नाम वहाँ पे रोशन होता देखता था। अच्छा। बरतानिया का एक मैगजीन होता था आफ्टर 2000, ठीक है। उसमें लिखा हुआ था, आर्टिकल लिखा हुआ था वहीं के सहाफी का, कि अगर ये अयूब खान की वन यूनिट पॉलिसी कायम रहती तो आज पाकिस्तान दूसरा जापान होता। अच्छा। दूसरा जापान होता। ये खबरें सुनकर, और पाकिस्तान ने एटमी बम बना लिया, पाकिस्तान ने ये भी कर लिया, दिल फखर से उभरता और था। आज क्या आज ये खबरें आ रही हैं कि खबरें सुन के यकीन करो, मैं अपने आप को पाकिस्तानी कहते हुए शर्मसार हो रहा हूँ। ठीक है। पूरे देखने वालों देख लो, मैं पाकिस्तान का नाम सुनते अपना सिर शर्म से झुका रहा हूँ। और अभी हम पाकिस्तानी हैं, हमें शर्म आ रही है, या आप कह रहे हैं शर्म आ रही है, तो जो दूसरे कंट्रीज हैं उन्हें तो फिर मौका मिलेगा बातें करने का। अगर मैं शर्मसार हो रहा हूँ तो उनको तो मौका फिर मैं खुद ही दे रहा हूँ ना। ठीक है। अगर मैं शर्मसार हो रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्या वजह, मैं शर्मसार हो जाता हूँ, अंकल को शर्म आ जाती है, पब्लिक को, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस को शायद शर्म नहीं आती कि हम कर क्या रहे हैं, अपने पाकिस्तान का खुद मजाक बनवा रहे हैं। अच्छा, वीडियो बनाने पे कह देते हैं कि यार आपने वीडियो बनाई है, आप क्यों मजाक बना रहे हो, क्यों नेगेटिव खबर चला रहे हो, आप नेगेटिव काम कर लो, हम उस पर वीडियो ना बनाए। हम कहते हैं फलस्तीन के लिए हमने ये करना था, वो करना था, वो जंग बंद हो गई है, चले अच्छी बात है, जंग बंद की जो खबर आ रही है, जंग बंद हो गई है, हमने क्या किया? वो जंग देखो, वो भी देखो ड्रामा कैसा है। अच्छा। वो जंग बंद हुई है लबनान और इसराइल की। अच्छा। गजा की जंग वहीं पे है, फलस्तीन की। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में बता दिया कि जंग बंद है। पाकिस्तान जो है वो एटमी ताकत, इस्लामी एटमी ताकत बना था। ठीक है, बना हुआ है। सुनने वालों, ये आपने देखा, पाकिस्तान एटमी ताकत बना हुआ था, इस्लामी मुमालिकों में वाहिद मुल्क था, और इस्लामी फौज का सरबराह भी था। अच्छा। यमन ने जो बहादुरी दिखाई है और जो अभी तक दिखा रहा है, पाकिस्तान का ग्राफ बहुत नीचे आ गया फौज का, यमन निस्बतन यमन की फौज से। अच्छा। हाँ जी। नहीं, ये तो मतलब वैसे इंटरनेशनल अगर डाटा देखें हमारी टॉप 10 में तो नहीं, अब जो हालात चल रहे हैं ना, ये जो जंगें चल रही हैं, उसमें सबसे ज्यादा रोल यमन का है। यमन ने पूरी दुनिया को, हाँ जी, पूरी दुनिया को उसने, समुंदर का वो बादशाह बन गया। अच्छा, ठीक हो गया। समुंदर में उसने किसी को घुसने नहीं दिया। अंकल जी लास्ट में मुझे बस ये बता दें, कैसे ये दोनों कंट्रीज के, या वैसे भी जैसे हम सीख क्यों नहीं लेते इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशन, जैसे आप मुझे बताएं इस्लामिक कंट्रीज के साथ क्या उनके रिलेशन खराब है, क्या उनके ईरान के साथ, सऊदीया के साथ, यूएई के साथ रिलेशन इंडिया के खराब है? यूएनओ का इजलास हुआ था पीछे। अच्छा। तो उसमें इंडिया का वो जो नुमाइंदा था वो बैठा था। ठीक है।
उसमें रिप्रेजेंटेटिव बैठा था। हाँ जी बैठा था, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान का वो क्यों बैठा, उन्होंने जवाब पेश कर दिया इसलिए बैठा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इंडिया में भी मुसलमान बसते हैं, बिल्कुल है। चाहे हिंदू ज्यादा है चाहे, लेकिन वहाँ के मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके हुकूक के लिए उनको डिप्लोमेसी करनी पड़ती है इंडिया की, ठीक है, ताकि मुसलमानों को वहाँ पे कोई मुश्किल पेश ना आए। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे ये बताएं। लेकिन यहाँ पे हम ऐसे हैं हाँ, कि बस हमें कुर्सी चाहिए। खैर अच्छा लगा अंकल से। दोस्तों अच्छा हुआ कि तुर्की, चाइना या फिर अमेरिका का नाम नहीं लिया गया, यमन का नाम आ गया क्योंकि हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले जब ईरान का भी नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, लेकिन अब नया नाम यमन आ गया है जो कि समुद्र में किसी को घुसने नहीं दिया। तो चाचा जी को एक छोटी-सी जानकारी मैं बता देना चाहता हूँ कि यमन यमन जो आज इतना उछल रहा था, तो यमन के पीछे किसका हाथ है सारी दुनिया जानती है, ईरान और रसिया का हाथ था। दोस्तों चाचा जी ने एक और बात कही कि इनके जो कोई एक जनरल था याकूब खान या अयूब खान, उसकी अगर कोई पॉलिसी थी, उस पॉलिसी को अगर ये लोग उसी पर अमल करके चलते तो आज पाकिस्तान दूसरा जापान होता। हो भी सकता था क्योंकि मैं अयूब खान के दौर के बारे में उतना कुछ जानता नहीं हूँ और ज़रूर इस वीडियो को देखने के बाद में मैं ज़रूर जाऊँगा अयूब खान का जो दौर था पाकिस्तान में, जब वो रूल कर रहा था तो उसके बारे में ज़रूर मैं पढ़ूँगा। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि चाचा जी को काफ़ी ज़्यादा दुःख पहुँचा है। चाचा जी को मतलब मेंटली इनको बहुत ज़्यादा मतलब समझ लीजिए तो एक तरह से डिप्रेशन में चले गए हैं। क्योंकि देखिए, भारत ने जिस तरह से पहले दिन से कहा था कि पाकिस्तान में हम जाकर नहीं खेलेंगे, भारत अपने बात पे अडिग रहा। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से देखो रिश्ते खराब कहाँ से हो गए? पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो तो भारत के खिलाफ बोल रही थी, साथ ही साथ वहाँ के जो बड़े-बड़े पत्रकार हैं, उन सभी लोगों ने भारत के खिलाफ और भारत की कुछ बड़े-बड़े अधिकारी हैं, ख़ास करके जो बड़े लेवल पे है, जिनका मैं नाम नहीं लेता हूँ, आप लोग समझ जाइए, उन लोगों को टारगेट करना चालू कर दिया और तो और दोस्तों, पाकिस्तान के कुछ मिनिस्टर हैं, जो कि क्रिकेट पीसीबी बोर्ड में जुड़े हुए हैं, वो लोग भी भारत को टारगेट करना चालू कर दिए और तो और दोस्तों, सोने पे सुहागा ये हुआ कि पीटीआई ने उसी समय एक अपने प्रोटेस्ट को कॉल दे दिया और उसके बाद में वहाँ पे क्या हुआ दुनिया ने पूरी तरह देखा और वहाँ पे जो जिस तरह की तस्वीरें आई, वो भी पूरी दुनिया ने देखा। इसको लेकर पूरी दुनिया आज भारत के साथ खड़ी मिली और जो जितने भी क्रिकेट खेलने वाले देश हैं, बोर्ड है, उन सभी का साथ भारत को मिला और भारत और पाकिस्तान का रिश्ता क्या है पूरी दुनिया जानती है। इसीलिए भारत का केस हो गया मजबूत और भारत ने अपने मैच को हाइब्रिड मॉडल पे करवा दिया। दोस्तों सुनने में ये भी आ रहा है कि अब अफ़गानिस्तान भी पीसीबी से अब डिमांड कर रहा है कि वो हाइब्रिड मॉडल पे जाके अपने मैच को करवाना चाहता है क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के भी रिश्ते काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुके हैं। दोस्तों, क्या कहिएगा चाचा जी के बारे में? चाचा जी ने कहा कि भारत ने बिना कुछ जंग लड़े, बिना कुछ अपने हथियार उठाए, बिना कुछ शोर-शराबा किए हुए पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया और चाचा जी को काफ़ी ज़्यादा दुःख है क्योंकि चाचा जी ऐसा मानते हैं कि भारत इनका रियायती कैसे कहते हैं इन लोगों के उर्दू में धीरे-धीरे मेरी भी उर्दू लगता है कि इम्प्रूव होने लगी है। भारत रियायती हरीफ है और उसने बिना हथियार उठाए ही पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया। हम दुश्मन से हार गए, हमें शर्म से डूब मरना चाहिए। इस तरह की कुछ बातें की। दोस्तों क्या कहिएगा इन चाचा जी के बारे में? देखो, पाकिस्तान को अगर सच में भारत के साथ में अगर मैच खेलना है तो जो भारत की जो एक फ़रमाइश है, भारत की तरफ से जो डिमांड की जा रही है पिछले 47 साल लगभग 1947 से लेकर आज तक जो भारत का जो एक क्या कहते हैं उसको, भारत जो आपसे चाहता है, वो आप उस पे काम करो ना। क्रिकेट क्या चीज़ है? पाकिस्तान को लेके चाँद पे जाके हम लोग क्रिकेट खेलेंगे क्योंकि हमारा चंद्रयान चाँद पे बैठा हुआ है। पाकिस्तान का लाहौर का गद्दाफ़ी स्टेडियम या फिर कराची, मुल्तान, आपके जो सियालकोट है, पेशावर है और रावलपिंडी का स्टेडियम क्या है? आप भारत का कहना मानो, आपके देश से जो लोग बैठे हुए हैं, आपके देश में जो भारत को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, आप उन पर काम करो। भारत के खिलाफ काम करना बंद कर दो। पाकिस्तान की टीम को स्पेस में ले जाकर गारंटी है भारत की, स्पेस में क्रिकेट करके भारत दिखाएगा। इतना तो मुझे गारंटी है, मेरे देश के लोगों पे गारंटी है और मेरे देश की जो सरकार है, चाहे वो किसी की सरकार हो, नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या फ्यूचर में कभी राहुल गांधी आते हैं, तो उनकी भी सरकार हो। वो आपको स्पेस में ले जाके क्रिकेट खिलवाएगी। लेकिन दोस्तों क्या कहिएगा इन चाचा जी के बारे में? ज़बरदस्त बात बोली। देखिए पाकिस्तान की जो अभी सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा खराब है, क्रिकेट खेलने लायक नहीं है। ख़ास करके भारत की टीम तो पाकिस्तान में जाके बिल्कुल खेलने के लायक नहीं है क्योंकि देखिए अगर कल को कुछ हो जाता है या पीटीआई के जो भी वर्कर्स हैं, अगर उन्होंने इस्लामाबाद के जगह पे मेजर साहब की वीडियो मैंने देखी है,
उन्हीं की वीडियो से वो लाइन मैं उठा रहा हूँ। अगर पीटीआई के वर्कर अगर डायरेक्ट बोल देते हैं कि चलो हम क्रिकेट स्टेडियम पे धावा बोलते हैं, तब क्या कर लेगा कोई? जहाँ पे हज़ारों हज़ार की भीड़ होगी, वहाँ पे कुछ चंद सैनिक या चंद पुलिस क्या कर लेंगे? तो डर ये भी है और दुनिया जानती है कि पाकिस्तान और भारत का रिश्ता क्या है। तो दोस्तों, चाचा जी की बात से तो कुछ बहुत बहुत सारे ऐसे बातों से मैं एग्री करता हूँ। थोड़ा कुछ बातें हैं जो कि जिससे मैं डिसएग्री करता हूँ। दोस्तों, आपने अगर वीडियो देखा होगा चाचा जी के बात पर, अगर आप लोगों को कोई आपत्ति हो या फिर कोई कमेंट करना चाहते होंगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। एक लाइक, एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके शोएब चौधरी जी को भी सपोर्ट कीजिएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।